तो जो मच्छर है एनाफ्लीस वो मलेरिया करता है और वो गंदे पानी में पैदा होता है। और जो साफ़ पानी में जो पैदा होता है, जो अपना एडीज एजिप्टाई है, जो करता है हमारी डेंगू फीवर। अपने आसपास साफ़ सफाई रखें और ये पूरे कपड़े पहने जिससे मच्छर आपको काट ना सके। मच्छर से काटने से बचना होगा। राजधानी दिल्ली में मलेरिया और चिकनगुनिया के जो केसेस हैं वो अब ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मलेरिया और चिकनगुनिया के साथ साथ जो प्रदूषण की स्थिति है वो भी बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। किस प्रकार से इन तीनों ही चीज़ों से लोग अपने स्वास्थ्य की तरफ कैसे ध्यान दें, किस प्रकार से इन बीमारियों से बच सकें, इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अनिल गोयल। उन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर लगातार देखा जा रहा है कि डेंगू और जो मलेरिया के केसेस हैं वो लगातार दिल्ली में ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं, और साथ साथ हम ये भी देख पा रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जो प्रदूषण की स्थिति है वो भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। तो इन्हीं तीनों प्रकार के ये जो बीमारियां हैं इनसे कैसे बचा जा सके, सर जनता को आप बताइए। सबसे पहले तो हम लोग बात करें मलेरिया चिकनगुनिया, और मैं साथ में इसमें डेंगू भी ऐड करूँगा, जो मच्छर जनित बीमारी हैं जिनको वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं। तो जो मच्छर है एनाफ्लीस वो मलेरिया करता है और वो गंदे पानी में पैदा होता है। और जो साफ़ पानी में जो पैदा होता है, जो अपना एडीज एजिप्टाई है, जो करता है हमारी डेंगू फीवर, और इसी तरह से चिकनगुनिया जैसी वायरल बीमारियां पैदा करता है। तो इसका मतलब सीधा है, पहले तो वेक्टर को कंट्रोल करना है, मतलब मच्छर को कंट्रोल करना है। मच्छर से जो पैदा हुए अंडे हैं उनको कंट्रोल करना है। तो जहाँ साफ़ पानी में ये वेक्टर जो एडीज एजिप्टाई या डेंगू का होता है उसको साफ़ पानी को इकट्ठा ना होने दें। अपने आसपास साफ़ सफाई रखें और ये पूरे कपड़े पहने जिससे मच्छर आपको काट ना सके। मच्छर से काटने से बचना होगा। उसको आप चाहे उसकी मॉस्किटो रेपेलेंट लगाएं, इस तरह की चीज़ें लगाएं। ये प्रिवेंशन की ऐसी चीज़ें हमने देखा, कई लोग बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वहाँ टायर पड़े हैं, छतों पे टायर पड़े हैं, बहुत सारी जगह जहाँ पानी इकट्ठा है तो वहाँ पर वो मच्छर इकट्ठा होता है। इसी तरह गंदे पानी में जो मॉस्किटो है वो पैदा होता है। तो आजकल जैसे मौसम बदल रहा है तो मच्छर बढ़ रहे हैं, तो मच्छर बढ़ने से मलेरिया चिकनगुनिया वायरल बीमारियाँ बढ़ रही हैं। अब की सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अर्ली डायग्नोसिस। जैसे ही आपको बुखार लगे और साथ में आपको पता रेट्रोबल्बर आँख में दर्द है, सर दर्द है, उल्टियाँ हो रही हैं, शरीर में चकत्ते भी पड़ सकते हैं, आपको लूज मोशन भी लग सकते हैं, इस तरह की बीमारियां अगर हो रही है, और सबसे बड़ी बात है कि वीकनेस बहुत है, मसल पेन है, चिकनगुनिया है, कमज़ोरी बहुत है, ये सब आपको आप डेंगू में भी हो सकता है, वायरल फीवर चिकनगुनिया में भी हो सकता है, मलेरिया में भी हो सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर डॉक्टर को दिखाकर इसका चेकिंग हो जाए कि भाई कौन सा वाला बुखार है किससे, तो उसके अकॉर्डिंगली दवाइयों में फ़र्क है। मान लीजिए अगर मलेरिया बुखार तो एंटी मलेरियल दवाई दी जाएगी, और दूसरा अगर वायरल फीवर है तो वायरल फीवर का तो इलाज नहीं है, तो उसमें तो आपको रेस्ट करना होता है और आपका हाइड्रेशन ठीक रहना चाहिए, खान पान ठीक रहना चाहिए, और उसकी कॉम्प्लिकेशंस का इलाज होता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, खुद दवाई ना लें, और डॉक्टर को दिखाकर जांच कराकर उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस हो और ट्रीटमेंट शुरू करें। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? रेस्ट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? हाइड्रेशन है। आपके पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर बुखार 100 से ज़्यादा है तो बहुत दवाइयाँ नहीं लेनी है, क्रोसिन जैसी ऐसी दवाइयाँ आप ले सकते हैं, मतलब पैरासीटामोल मैं बोल रहा हूँ। तो और फिर मैं बोलूँगा कि ये भी तब बहुत ज़रूरी है कि जब आप डॉक्टर का परामर्श होने के बाद। इसके साथ इनमें एंटीबायोटिक्स की किसी में भी ज़रूरत नहीं होती। लोग, मैं देखता हूँ कि मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स बहुत है, कोई एम्पिसिलिन ले रहा है, कोई ऑफ्लॉक्सासिन ले रहा है, कोई कुछ और ले रहे हैं। एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, नहीं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसीलिए हमारे यहाँ देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। ये तो एक बेसिक बात मुझे लगता है इन तीनों के बारे में हुई, जो कि वेक्टर बॉर्न या मच्छर से बीमारियाँ हैं। दूसरा, जो दिल्ली में पॉल्यूशन की बात करते हैं, और ये 10 साल दर साल 60 साल हो रहा, और ये अभी तो चूँकि जैसे विंटर आ रही है, हवा की स्पीड कम है, विंड स्पीड कम है, तो इसलिए वो दिखने लगता है, थोड़ा मॉइस्चर है हवा में, तो वो फॉग और स्मॉग बन जाता है और दिखने लगता है। नहीं तो ये पॉल्यूशन तो दिल्ली में 12 महीने है। तो हमको उसके बेसिक कारणों पे तो जाना चाहिए। वो डस्ट को कम कंट्रोल करने कौन करेगा? दिल्ली की सरकार का काम है। ये मुझे बताओ कि जो वाली व्हीकुलर एमिशन है उसको कंट्रोल कौन करेगा? दिल्ली सरकार का काम है। जो हमारे जहाँ जहाँ पर पानी, मैं तो पानी के पॉल्यूशन की भी बात करता हूँ, तो उस पॉल्यूशन में झाग बन रहे हैं यमुना में, उसको कौन कंट्रोल करेगा? दिल्ली सरकार का काम है। और
आप बताइए इंडस्ट्रीज़ हैं, आप देखो अनरेगुलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, उनमें से पता चला कि वो स्मोक निकल रहा है जिसमें आपको हैवी मेटल भी उसमें मिल सकते हैं, आपको उसमें गैसेज ऐसी मिल सकती हैं जो कि आपके शरीर के लिए, लंग्स के लिए घातक है, गले के लिए घातक है, हार्ट के लिए घातक है। तो उनको कंट्रोल करना होगा। पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन में मैंने बोला कि ये बनता है जैसे डस्ट है, एयर उसके कारण है, जो वेहिकुलर एमिशन है या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, या कहीं पर लोग आजकल कहीं आपको जगह जला दे रहे हैं, गार्बेज बर्निंग है, ये भी बड़ी है दिल्ली में प्रॉब्लम, या कुछ परसेंटेज पराली का भी मैं मानता हूँ। लगातार देखा जा रहा है कि प्रदूषण की जो स्थिति है वो AQI लेवल है वो अभी 300 साढ़े 300 तक बना हुआ है, लेकिन अब ये देख पा रहे हैं कि कल 31 तारीख को दिवाली मनाई जाएगी, तो दिवाली पे अक्सर देखा जाता है कि प्रदूषण की जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा खराब श्रेणी में दर्ज की जाती है। AQI लेवल है वो 400 के अधिक पहुंच जाता है दिल्ली में। तो ऐसे में सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग निकलते हैं वो भी अब कम हो चुके हैं। तो ऐसे में किस प्रकार से प्रदूषण से बचा जाए, और ऐसे में देखा जाता है कि क्या स्किन प्रॉब्लम भी इससे हो सकती है सर? तो आपने बताया जैसे एयर विच वी ब्रीद इन, अगर वो एयर पॉल्यूटेड है, उसमें पर्टिकुलेट मैटर है, मान लो 2.5 माइक्रोन के, वो बहुत खतरनाक है, वो हार्ट या ब्लड स्ट्रीम से हार्ट में और पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो सांस की बीमारियां तो आपने बताया वो ठीक है, लेकिन सांस की बीमारियों के अलावा हार्ट की बीमारियां, किडनी बीमारियां हैं, और भी बीमारियां आपको हो सकती हैं। बचना है तो बड़ा सीधा, खासतौर से वल्नरेबल पॉपुलेशन से मैं कहूँगा, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, वो या तो सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में ये वॉक पे ना निकलें। निकलना है तो दिन में जब मौसम थोड़ा साफ़ हो तब निकलें, और निकले भी तो एक बहुत विगरस एक्सरसाइज ना करें, एक माइल्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं। तीसरा चीज़ क्या है, मास्क लगाएं। और मास्क अगेन, जो जैसे हमने कोविड में देखा, कोई N95 मास्क लगाएं, तो इसके कारण ही आपको उससे बचाव हो सकता है। नहीं तो मैं देखता हूँ दमे के मरीज़ हैं, कितने अस्थमा के मरीज़ हैं, वो ICU में एडमिट हो रहे हैं, साथ में डायबिटीज़ है तो इन्फेक्शन भी हो गया। तो आंखों में जलन भी होती है सर? वो जो जलन है आंखों में, वो एलर्जिक है, सारा एलर्जिक आंखों में है, स्किन में इरिटेशन है, स्किन में रैशेस हो जाते हैं, वो सारे एलर्जेंस हैं जो वायुमंडल में घूम रहे हैं। जो मैंने पर्टिकुलेट मटेरियल कहा ना, 10 माइक्रोन या 2.5 माइक्रोन है, उसमें हैवी मेटल्स हैं, उसमें ऐसे एलर्जेंस हैं जो कि स्किन एलर्जी, आई एलर्जी, गले की एलर्जी या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस करते हैं। ये सारा चीज़ें हैं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम उनसे ज़्यादा है जो ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से लंग में या गले के सांस की नली के माध्यम से फेफड़े में पहुंच रहा है, हार्ट में पहुंच रहा है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ा रहा है, या किडनी डैमेज की संभावना बढ़ा रहा है। मेरे को उससे ज़्यादा है, सामने एलर्जी दिख रही है, वो दवाई लेके वो ठीक हो। लेकिन अगर कोई वल्नरेबल है, बच्चा है, बड़ा है, वो तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होके वो लाइफ थ्रेटनिंग ना हो, ये हमारा विषय। आजकल OPD में कम से कम 15 से 20% पेशेंट्स इस सब के बढ़ गए हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट अस्पताल की OPDs हो। तो इनको बचाव करना है तो हमको जो एयर विच वी ब्रीथ, चाहे वो घर के अंदर या चाहे घर के बाहर, उसको बेहतर करना होगा। चाहे हमको घर में भी तो कई बार एयर फिल्टर लगाना होगा, ठीक है ना। तो ये सारी, कल दिवाली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं, और साथ में ये भी चाहता हूं कि दिवाली पर आप स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए ग्रीन दिवाली चैनल के माध्यम से आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं, और साथ में ये भी चाहता हूं कि दिवाली पर आप स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए ग्रीन दिवाली मनाएं, क्रैकर फ्री दिवाली मनाएं। अगर बच्चों को भी अगर समझाएं कि ये जो हम लोग क्रैकर्स फोड़ते हैं, उससे हमको, मैंने देखा, बर्निंग भी होगी और एयर पोल्यूशन भी होता है, तो उससे बचाव रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद डॉक्टर अनिल गोयल, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस प्रकार से जो प्रदूषण, डेंगू और चिकनगुनिया की जैसी बीमारियां हैं उनसे कैसे बचा जा सके, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि दिल्ली में जो AQI लेवल है वो लगातार खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। और इसी बीच डॉक्टर अनिल गोयल ने साफ तौर पर कहा कि सुबह के वक्त जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं वो कम ही निकले, और अगर वो निकलते हैं तो कम ही एक्सरसाइज करें और मास्क लगाकर करें ताकि प्रदूषण से बचा जा सके। लेकिन इसी बीच देखा जा रहा है कि कल दिवाली है, और दिवाली जब लोग बनाते हैं तो ऐसे में आशंका ये भी जताई जाती है कि प्रदूषण, पटाखे फोड़ने की वजह से प्रदूषण की जो स्थिति है वो और भी ज्यादा खराब श्रेणी में दर्ज की जाती है। अभी 300 से 350 तक जो दिल्ली के इलाकों में जो AQI लेवल है वो बना हुआ है, लेकिन यही आशंका जताई जाती है हर वर्ष की ये जो AQI लेवल है वो दिवाली के अगले दिन 400 से अधिक हो जाता है। लेकिन इसी बीच डॉक्टर लोगों को यही सलाह दे रहे हैं कि जरूरी काम हो तभी घर से निकले और पूरी प्रिकॉशंस लेकर निकले। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी।